Assalamualaikum dear students, hope you are safe. Welcome to class 5. I'm your maths teacher Miss Shumaila. This is our maths book. It contains 9 chapters. Chapter 1 numbers and arithmetic operation. Let's start chapter 1 number and arithmetic operations. नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसके मायने हैं अदद, जैसे 1 2 3 4 5 6 और इन नंबर से की जाने वाले हिसाब किताब यानी कैलकुलेशंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें हम सीखेंगे कि बिलियन नंबर्स को हम किस तरीके से पढ़ते हैं और उन्हें नंबरिंग में और वर्डिंग में किस तरीके से लिखा जाता है। एडिशंस करेंगे, सब्ट्रैक्शंस करेंगे नंबर्स की, और इसी तरीके से हम 6 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 10 फिर 100 और फिर 1000 से, और इसी तरह 2 डिजिट्स और 3 डिजिट नंबर्स से। 2 डिजिट्स नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसमें 2 डिजिट्स हों, जैसे 10 में 2 डिजिट्स हैं तो वो 2 डिजिट्स नंबर है। इसी तरह 100 में 3 डिजिट्स हैं तो मतलब वो 3 डिजिट्स नंबर है। सेम इसी तरीके से हम डिवाइड भी करेंगे 6 डिजिट नंबर्स को 10, 100 और 1000 से, और फिर 2 डिजिट्स नंबर और 3 डिजिट्स नंबर से। और इसके बाद हम बोडमास रूल के बारे में भी सीखेंगे कि वो क्या होता है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 9 डिजिट्स नंबर को हम नंबरिंग में और जो है वर्डिंग में किस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 753 स्पेस 406 स्पेस 891, और हम इसे पढ़ते कैसे हैं 753,406,891। इसी तरह किसी भी वैल्यू को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल दी गई है 8 स्पेस 326 स्पेस 094। तो हमने क्या किया कि हर वैल्यू को अलग करके प्लस के साइन के साथ लिखा। यूनिट अलग, 10 अलग, 100 अलग, 1000 अलग, 10,000 अलग, 100,000 अलग और मिलियन अलग। अब हम सीखेंगे कि हमारी वैल्यू बिलियन कब बनती है। जब हमारे पास 9 डिजिट्स नंबर होते हैं तो वो हमारी वैल्यू मिलियंस में होती है, और जैसे कि हम जानते हैं कि 9 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है 100 स्पेस 000 स्पेस 000, और इसी की सबसे बिगेस्ट वैल्यू होती है 999 स्पेस 999 स्पेस 999। लेकिन अब जब हम इस वैल्यू में एक नंबर और ऐड कर देते हैं तो वो 10 डिजिट नंबर हो जाता है, और जैसे ये 10 डिजिट नंबर होता है तो ये बिलियन बन जाता है। और इसे हम लिखते कैसे हैं 1 स्पेस 000 स्पेस 000 स्पेस 000, जैसे कि हमारे इस इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाया गया है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर 1, प्लेस स्पेस इन 10 डिजिट्स नंबर 4526918290 इन द इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब हमें इस वैल्यू को स्पेस के साथ लिखना है इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक। तो हम क्या करेंगे कि हर 100 वैल्यू कंप्लीट होने के बाद एक स्पेस लगाएंगे, जैसे 092, 200 के बाद एक स्पेस, फिर 819, 900 के बाद एक स्पेस, और 625, 500 के बाद एक स्पेस। और हम इसे लिखेंगे कितना 4,526,918,290। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड। 6 स्पेस 985 स्पेस 261 स्पेस 807, मतलब हम इसे वर्डिंग में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वैल्यू कितने डिजिट्स हैं। अगर ये 10 डिजिट्स है तो मतलब हमारी सबसे पहली वैल्यू बिलियन है, तो यानी 6 हमारा है बिलियन। उसके बाद हम हर स्पेस वैल्यू को एक साथ पढ़ेंगे, जैसे 985 तो 6,985,000,261,807। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। 8,333,446,278। अब हम क्या करेंगे कि हर वैल्यू को अलग अलग पढ़ेंगे। 8 बिलियन, तो सबसे पहले हम 8 लिखेंगे, उसके बाद हमारी जो वैल्यू मिला के लिखी हुई है उस पूरी वैल्यू को हम स्पेस दे के लिखेंगे, जैसे 333 मिलियन, फिर हम 333 लिखेंगे, उसके बाद फिर हम स्पेस देंगे, तो हमारी तीसरी वैल्यू जो मिला के लिखी है 446, इसके बाद हम स्पेस देके लिखेंगे 446, और लास्ट में हम स्पेस देके लिखेंगे 278। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन 5982486873। और यहाँ रिंग है 9 के ऊपर, तो सबसे पहले हम ये डिजिट्स काउंट करेंगे कि कौन से डिजिट नंबर पे रिंग बना है। रिंग हमारा है 9 डिजिट नंबर पे, और 9 डिजिट्स हमेशा मिलियन में आते हैं, तो इसका मतलब ये 900 मिलियन कहलाएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज अ डैश डिजिट नंबर। तो हमें ये बताना है कि 1 मिलियन में कितने डिजिट नंबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर काउंट करेंगे मिलियन तक कितने नंबर्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 मिलियन में कितने डिजिट नंबर आते हैं 7 डिजिट नंबर।
बी, द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज डैश 5 पे हमारा सर्कल बना हुआ है। अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, तो हम इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि ये क्या बनता है, 1000 बनता है, 100,000 बनता है, मिलियन बनता है, 10 मिलियन बनता है, क्या बनता है, तो उसकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 और यहाँ आ जाता है मिलियन, यानी ये क्या बन जाता है हमारा 5 मिलियन, यानी इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर सी, कंप्लीट द सीक्वेंस। अब हमें इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है कि ये हमारी जो एक वैल्यू की जगह ब्लैंक डला हुआ है, यहाँ क्या वैल्यू आएगी। यहाँ फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 35,30,186। उसके बाद दूसरी वैल्यू है 35,30,286, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस आया, 100 और 200 का। इसका मतलब 3 वैल्यू में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 300, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज सेम चल रही हैं। 186, 30 भी सेम, 35 भी सेम, लास्ट वैल्यू 186, दूसरी वैल्यू में 286 और फोर्थ वैल्यू में 486। इसका मतलब हमारी थर्ड वैल्यू क्या होगी, 386। यहाँ आएगा 35,30,386। क्वेश्चन नंबर डी, द नंबर 50,000 more than 261,835,500 is this। यानी हमें इसमें क्या करना है कि इस वैल्यू में 50,000 मोर यानी मोर देन, यानी इस वैल्यू में अगर हम 50,000 बढ़ा देंगे तो हमारी वैल्यू क्या बन जाती है, 50,000। यहाँ हमारे पास है 35,000 में हम 50,000 को प्लस कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू को लिख देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 261,885,500। इसी तरह क्वेश्चन नंबर ई, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द नंबर 981,314,110। अब हमें इसमें क्या करना है कि 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो हम क्या देखेंगे, ये जो 9 है ये कौन से डिजिट नंबर पे आता है। यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी हमारे पास ये जो 9 है इसकी प्लेस वैल्यू होगी 900 मिलियन। ठीक, नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये आपको होमवर्क से करना है। एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, 6,920,110 इज डैश मोर देन 6,900,000। इसमें हमें बताना है कि फर्स्ट वैल्यू हमारी सेकंड वैल्यू से कितनी ज़्यादा है। तो हमारे पास मिलियन यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 900,000 है, यहाँ भी 900,000 है, लेकिन उसके बाद यहाँ 20,110 एक्स्ट्रा है जो यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू से 20,110 ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर बी, सम ऑफ 4,952,106 एंड 900,000 इज। सम मतलब प्लस, हमें पता करना है कि इन दोनों वैल्यू को जब हम सम निकालेंगे तो वो कितना होगा, यानी हम इन दोनों वैल्यूज़ को जब प्लस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। तो या तो सिंपली हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे लिखकर और प्लस कर देंगे, नहीं तो हम यहाँ डायरेक्टली प्लस कर देंगे। राइट हैंड साइड से फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू में, थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू में, फोर्थ वैल्यू को फोर्थ वैल्यू में, इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ को आपस में प्लस करके लिखेंगे। 6 और 0 6, 0 0 0, 1 0 1, 2 0 2, 5 0 5 और 9 और 9 18 का 8 और 1 कैरी 4 के ऊपर, 4 और 1 5। तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या बनेगा, 5,852,106। नंबर सी, 5,874,813 इज ग्रेटर देन 5,774,813 बाय दिस। हमें इस सवाल में बताना है कि फर्स्ट वैल्यू हमारी सेकंड वैल्यू से कितनी ज़्यादा है। ग्रेटर देन मतलब बड़ी, यानी इस वैल्यू से ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे और जो हमारे पास बाकी बचेगा इसका मतलब वो हमारा आंसर होगा कि ये वैल्यू इस वैल्यू से उतनी ज़्यादा होगी। तो या तो हम इसे एक दूसरे के ऊपर और नीचे लिख कर माइनस कर दें, या फिर हम इसे यहीं के यहीं चेक कर सकते हैं। माइनस करते हैं, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 7 गया तो क्या बचा हमारे पास
1 और 5 में से 5 गया तो 0। इसका मतलब ये 100,000, हमारी ये फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से 100,000 ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर डी, 3,421,792 एंड 421,792 टुगेदर मेक, यानी हमें पता करना है कि ये दोनों वैल्यू एक साथ मिलकर कितनी बनेंगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देंगे। 2 और 2 4, 9 9, 18 का 8 और कैरी 1, 7 और 7 14 प्लस 1 15 का 5 कैरी 1, 1 और 1 2 और प्लस 1 3, 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 3 यहाँ है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब 3 का 3। यहाँ क्या वैल्यू हमारी बन गई, 3,843,584। ई, डिफरेंस ऑफ 5,610,823 एंड 9,610,072 इज दिस। डिफरेंस मतलब माइनस करना, यानी हमें पता करना है कि इस वैल्यू में से जब हम इस वैल्यू को निकालेंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी। इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे। 2 में से 3 नहीं जा सकता, हम क्या करेंगे, 7 से एक कैरी लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 9। यहाँ क्या बचा, जब हमने एक कैरी ले लिया था 6, 6 में से 2 गया 4, 0 में से 8 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, 1 से इधर कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से इधर कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 0। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 0 है तो 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, 6 से कैरी लेंगे, यहाँ कैरी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 6 की जगह 5 रह जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 5 में से 6 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ बचेगा 8। 15 में से 6 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 9 और 8 में से 5 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 3। तो हमारे पास यानी बाकी क्या बचा, 3,999,249। आंसर हमारा क्या आएगा, 3,999,249। को होमवर्क से इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 फुल स्केप पेपर्स पे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ कहा गया है कि 6 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10, 100 और 1000 से। जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है कि यहाँ 6 डिजिट नंबर है जिसे हमने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 से और फिर 1000 से। चलिए मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई प्लेस वैल्यू होती है और उससे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारे पास वैल्यू 10, 100, 1000, 10,000, ये कि कोई भी ऐसी वैल्यू हो जो प्लेस वैल्यू हो, सिंपल यानी जिसमें एक नंबर हो और बाकी आगे जीरोज हो, तो हम क्या करते हैं कि उस वैल्यू के आगे सिर्फ एक ज़ीरो ऐड हो जाता है, बस बाकी पूरी वैल्यू वही रहती है, क्योंकि 1 से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर पूरा वही का वही रहता है। जब हम इसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये भी हमारी प्लेस वैल्यू है और इसमें भी 2 जीरोज हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू के आगे 2 जीरो ऐड कर देंगे। बाकी 1 से हम जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम एज इट इज़ वही रहेगा। 3 जैसा हमें इस चार्ट में भी यही सब दिखाया गया। अब यहाँ हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमने इसी वैल्यू के आगे पूरे कितने जीरोज लगा दिए, 3 जीरोज। लेकिन ये काम सिर्फ तभी होगा जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला टेबल कोई प्लेस वैल्यू हो, यानी 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 या इससे भी आगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने किया है 6 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर ना 10 है, ना 100 और ना 1000 है, तो इसका मतलब हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसे हम बाकायदा इस तरह लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने 6 डिजिट नंबर ऊपर लिखा और 2 डिजिट नंबर नीचे लिखा। 3 5 ज़ा 15, 15 का 5 नीचे और 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और कैरी 1 प्लस किया तो यहाँ आ गया 4, 3 6 ज़ा 18, 18 का 8 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। इसी तरीके से अब दूसरी वैल्यू, तो जब दूसरी वैल्यू हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, यहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 2 5 ज़ा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 और प्लस 1 कैरी वाला 3, 2 6 ज़ा 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और कैरी 1 प्लस किया तो ये 5, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई मल्टीप्लाई करके। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे। 5 और 0 5, 4 और 0 4, 8 3
11 का 1 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 का 0 और कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 का 5 और कैरी 1, 5 और 1 6 और 6 12, 12 का 2 और कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 एज इट इज़, क्योंकि 1 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 एज इट इज़ उतर जाएगा। इसी तरह हमें डिवाइड करना है 6 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से, और अगर वो 2 डिजिट नंबर 10, 100 या 1000 या 10,000 जो भी हो, यानी प्लेस वैल्यू हो, तो हम उसे भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह ऐसे ही करेंगे कि एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, और 1 के टेबल में सारी वैल्यू वही आती है, उतनी ही बार में आती है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 2830। एक ज़ीरो हमारा ये 10 के ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम 100 से करेंगे तो यहाँ 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा 2830। इसी तरह जब हम 1000 से करेंगे तो 3 ज़ीरोज़ से 3 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 283। लेकिन अगर यहाँ प्लेस वैल्यू होंगी सिर्फ तभी ये ऐसा मेथड सॉल्व होगा, वरना हम इसको बाकायदा ऐसे डिवाइड करेंगे कॉलम में। पहले में हमारे पास दी गई है एक वैल्यू, 3 डिजिट नंबर दिया गया है जिसे हमें डिवाइड करना है 2 डिजिट नंबर से 12 से। 437 को 12 से डिवाइड करना है। 12 हमने बाहर लिखा और 437 अंदर लिखा। 12 के टेबल में 43 आता है, हमें ये चेक करना है कि 12 के टेबल में 43 या उससे कम क्या वैल्यू आती है। 12 के टेबल में 43 नहीं आता, 12 के टेबल में 48 आता है। 12 4 ज़ा 48, लेकिन 48 43 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हम इससे छोटी वैल्यू लेंगे, तो 12 3 ज़ा 36। 36 को हम 43 से माइनस करेंगे, इधर से कैरी लेंगे, तो 13 में से जब 6 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास 7, और जब यहाँ से हमने कैरी ले लिया तो यहाँ हमारे पास 3 बचा। 3 में से 3 गया तो हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं बाकी बचा। अब बराबर में वैल्यू जो 7 थी, हम उससे 7 को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि 12 के टेबल में 77 आता है या उससे कम आता है। 12 के टेबल में 77 नहीं आता। 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72। 12 के टेबल में 72 आता है 6 टाइम में। 12 6 ज़ा 72। जब हमने 12 6 ज़ा 72 लिखा और हमने इसको 77 में से माइनस किया तो हमारे पास यहाँ 5 बचा। 7 में से 7 गया तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ हमारे पास क्या रहा 5 रिमाइंडर, और आंसर हमारे पास क्या आया 36। एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए 720,856 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल्स टू 720,856,000। तो हमें यहाँ पता करना है कि हमने इसे किस से मल्टीप्लाई किया जो ये वैल्यू इतनी बढ़ गई। यहाँ हमारे पास वैल्यू है 720,856, जबकि यहाँ वैल्यू मिलियंस में चली गई और आगे सिर्फ 3 ज़ीरोज़ का इजाफा हुआ है। तो जैसे अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि जब हम किसी भी वैल्यू को किसी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 10, 100, 10,000, तो हम उतने ही ज़ीरोज़ उसके आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा 1000 से। बी डैश मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 43,869,500। यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, यानी हमने जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उसके आगे हमने कितने ज़ीरोज़ का इजाफा किया है 2 ज़ीरोज़ का इजाफा। तो यहाँ से अगर हम ये 2 ज़ीरोज़ को लेस कर देंगे तो इसका मतलब हमने किस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई किया है 438,695। 438,695 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी वैल्यू 43,869,500 बन गई। क्वेश्चन सी 45,200 मल्टीप्लाई बाई 20। यहाँ हमारे पास एक वैल्यू है 5 डिजिट नंबर है जिसको हमने 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है, तो हम इसके आगे ज़ीरो का इजाफा नहीं कर सकते। इसे हम सिंपली लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ीरो को ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, फिर 0 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 5 0, 0 4 0। 0 को हम जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है। और दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से पहले हम फर्स्ट वैल्यू के नीचे या तो 0 लगाते हैं या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 और 1 9। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 और 9 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो 9 एज इट इज़। इसका मतलब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 904,000, यानी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स नंबर सी में 904,000 आएगा। इफ
152,695 is divided by 10. The remainder is dash. यानी अगर हम इस वैल्यू को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बाकी क्या बचता है, तो हम इसे क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई ज़ीरो नहीं है जिसे हम ज़ीरो से कट कर दें, तो इसका मतलब हम इसे बिल्कुल कॉलम में लिख के डिवाइड करेंगे। 152,695 को डिवाइड करना है 10 से। 10 वन ज़ा 10, माइनस किया 15 में से 10 गया तो 5 बचा, बराबर से हमने 2 उतारा, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। 52 10 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 10 5 ज़ा 50 आता है। 50 को 52 से माइनस किया तो यहाँ हमारे पास 2 बाकी बचा, बराबर से हमने 6 उतारा। 10 2 ज़ा 20, माइनस किया तो बराबर हमने यहाँ पे 6 में से 2 गया, 6 में से 0 गया तो यहाँ हमारे पास 6 बचा, और 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं बचा, बराबर से हमने 9 उतारा। 10 6 ज़ा 60, 9 में से 0 गया, 9 बचा, और बराबर से हमने उतारा 5। 10 9 ज़ा 90, माइनस किया, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 5, यानी डी फिल इन द ब्लैंक्स से हमारे पास रिमाइंडर 5 बचा। ब्लैंक्स ई 358,800 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ हमें इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास यहाँ एक प्लेस वैल्यू है 100, और इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं, तो और यहाँ भी 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, इन 2 ज़ीरोज़ को इन 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल कर देंगे। मतलब हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 3,588। क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व कर लिया है। अब आपको एक्सरसाइज के भी ये 4 क्वेश्चंस आपको फुल स्केप पेपर्स पे सॉल्व करने हैं। होप आप सबको ये सारा काम समझ आ गया होगा। अब आपको अपना असाइनमेंट तैयार करना है फुल स्केप पेपर्स पर, जिसमें आपको एक्सरसाइज 1A, 1B और 1C तीनों एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 सॉल्व करने हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।